नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन जुडिशरी के अगर इतिहास की हम बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिसके वर्डिक्ट को या तो पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया या फिर उस केस के वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स पास किए। ऐसे एक केस को हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसको फेमसली क्या बोला जाता है, शाह बानो केस भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर केस में मोहम्मद अहमद खान जो थे वो पिटिशनर थे और शाह बानो बेगम रिस्पोंडेंट थी। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1932 में मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम का निकाह हुआ था और इस निकाह से इनको 5 बच्चे थे। 1975 में अहमद खान अपनी करंट वाइफ शाह बानो बेगम को ये बोलते हैं कि वो उस घर को छोड़ दे जिसमें वो ऑलरेडी अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहे थे। अप्रैल 1978 में शाह बानो बेगम क्या करती हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाती हैं और उनको ये बोलती हैं कि उनके हस्बैंड की एनुअल इनकम 60,000 रुपीज़ है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जिक्र किया और साथ में ये बोला कि वो उनके हस्बैंड से 500 रुपये प्रति मंथ की डिमांड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस। अगस्त 1979 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अहमद खान को ये बोला कि वो अपनी वाइफ को 25 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस की फॉर्म में देंगे, जिसको बाद में हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने बढ़ा के कितना कर दिया था, 179.20 रुपीज़ पर मंथ कर दिया था। अहमद खान का इस केस में ये कहना था कि उन्होंने अपनी वाइफ को ऑलरेडी 1978 में तलाक दे दिया और तलाक के और वो किसी भी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो अपनी वाइफ को क्या करें, मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इद्दत के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ को 200 रुपीज़ पर मंथ दिए 2 साल तक और साथ में 3,000 रुपये महर की फॉर्म में भी अपनी वाइफ को दिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं कि इद्दत क्या होता है और महर क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि इद्दत क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक मुस्लिम कपल है, इस कपल में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि हस्बैंड की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो चाहे उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया एक मुस्लिम महिला को या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो जब तक वो एक दूसरी मैरिज नहीं कर लेती तो इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, इद्दत बोला जाता है। और महर क्या होता है कि डिवोर्स के बाद जो अपनी एस्टेट का, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हस्बैंड किसको देता है, अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को देता है, उसे महर बोला जाता है। इस हाई कोर्ट की इस रूलिंग के अगेंस्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने 179.20 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस की फॉर्म में देने को कहा था अहमद खान को, जो उनकी वाइफ थी शाह बानो बेगम, इसके अगेंस्ट वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाके भी उन्होंने कई दलीलें दी, जिनमें से एक यही दलील थी कि वो अपनी वाइफ को, कि वो उनकी वाइफ से वो डिवोर्स ले चुके हैं, तो वो किसी भी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है कि अपनी वाइफ को वो एक्स वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। इस केस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सोनल लॉ बोर्ड जो था उसने किसको सपोर्ट किया, अहमद खान को सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी बोला कि अगर इस तरीके के किसी भी मैटर में इंटरफेयर किया जाएगा तो इसको एक वॉयलेशन माना जाएगा द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 को। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को सुना और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर एक डेडलॉक होता है बिटवीन द सेक्शन 125 एंड पर्सनल लॉज के बीच में, तो इस केस में किसको तवज्जो दी जाएगी, सेक्शन 125 को तवज्जो दी जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया, यानी कि सपोर्ट किया, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस की अमाउंट थी उसको भी बढ़ा दिया। और साथ ही में इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था अ कॉमन सिविल कोड के ऊपर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारी कंट्री के पास एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए जो कि इंडिया की नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने में काफ़ी एक अहम चीज़ साबित हो सकती है। अब अगर इम्पैक्ट की बात करें, इस केस का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट पड़ता है राजीव गांधी की गवर्नमेंट पे, जिन्होंने बाद में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास किया, जिसके हाइलाइट्स ये बोलती हैं कि मेंटेनेंस सिर्फ कब तक दी जाएगी, इद्दत के दौरान दी जाएगी, इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। और अगर वो महिला अपना गुजारा नहीं कर सकती तो ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वो जो एग्रीड पर्सन है, एग्रीड वुमेन है, या उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, उनके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करे ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, अब इस केस की मैंने केस बोल दिया, इस पर्टिकुलर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है डैनियल लातिफी, जो शाह बानो के वकील थे। और जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, यानी कि सपोर्ट किया। साथ में उन्होंने ये भी कमेंट किया कि लाइबिलिटी सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा केस था शाहबानो बेगम। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस केस के थ्रू जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।